लास्ट टाइम देखा था कि वांग जी जो अचानक से ड्रंक हो चुका है, जिसके बाद वांग जी को हमारा विंग जो है एक कमरे में लेके जाता है। 301 नंबर का 3rd फ्लोर का वो रूम था, वहाँ पे लेके चला जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी जो है विंग के करीब आने की कोशिश कर रहा रहता है, बट विंग उसे कह रहा रहता है, वांग जी ये सब ठीक नहीं है, ये सब गलत है। और वांग जी फिर उससे रूठ जाता है और कहता है, तुम भी मुझे खुद को टच करने नहीं देना चाहते हो। ऐसे वांग जी इमोशनली कह रहा रहता है। और विंग जो वांग जी के इमोशन को सुनने के बाद वांग जी के पास वो रिटर्न आ जाता है और विंग कहता है सिर्फ एक बार, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी जो है विंग के जो चेस्ट पे हाथ रखता है, बट उसे उस दिन जैसा फील हुआ था आज उस तरह से कुछ फील नहीं हो रहा रहता है, इसलिए वांग जी विंग की तरफ कन्फ्यूजन से देख रहा रहता है। तभी विंग कहता है क्या हुआ, तभी वांग जी कहता है उस दिन जैसे मुझे क्यों कुछ फील नहीं हो रहा है। तभी विंग कहता है कि वो मैंने, तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है हाँ, जब तुम होश में आओगे तब हम ये सब बारे में डिस्कशन करें, तुम अभी रेस्ट करो। तो हमारा वांग जी कहता है नहीं विंग, क्या मैं तुम्हें फील नहीं कर सकता हूँ? क्या विंग तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? जो विंग जो उसे शॉकिंग नज़रों से देख रहा रहता है, पसंद विंग के बारे में, विंग ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और वांग जी जो है विंग को खींच लेता है जहाँ पे वांग जी बेड पे बैठा हुआ था, और विंग जो है वांग जी के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वांग जी और विंग जो बेड पे लेट चुके थे, जहाँ पे वांग जी नीचे था और विंग ऊपर था, और विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था। तभी वांग जी जो पोजीशन को फ्लिप करता है, जहाँ पे अभी विंग नीचे है और वांग जी ऊपर है, जहाँ पे वांग जी जो है विंग के फेस को धीरे धीरे सहलाता है। और विंग जो है घबरा रहा था कि वांग जी ये सब क्या कर रहा है करके, और वांग जी विंग के फेस को धीरे धीरे सहलाता है और कहता है कि विंग मैं सच में तुम्हें टच नहीं कर सकता। तो विंग उसकी ओर देख रहा रहता है। तभी विंग जो है वांग जी का हाथ ले लेता है और अपने चेस्ट पे रखता है, बट फिर भी इस बार भी हमारे वांग जी को कुछ भी फील नहीं हुआ था। और फिर जहाँ पे वांग जी जो है विंग के लिप्स की ओर देख रहा रहता है, और विंग भी ये नोटिस करता है और देखता है कि वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है करके, और उसकी आंखें पूरी तरह नशीली दिख रही थी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हो गई थी और उसकी आंखें लाल भी थी, और पूरी तरह से वो नशे में डूबी हुई आंखें विंग को लग रही थी। और फिर वांग जी जो है विंग के जो लिप्स पे एक छोटा सा मोल था ना लिप के पास, उसे सक करता है, और विंग जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी को देख रहा रहता है, और वांग जी जो एक स्मक करता है और विंग के लिप्स को किस करता है। और विंग जो पूरी तरह शॉक हो चुका था, और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग के हर मूवमेंट पे अलग अलग एक्सप्रेशन थे, इसके कारण हमारा वांग जी उसे देख रहा था। तभी वांग जी विंग के लिप्स को सक करना कंटिन्यू करता है, और विंग को समझ नहीं आ रहा, उसका पूरी तरह से माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, और वांग जी उसे कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था, सक किए जा रहा था। उसके बाद जब वांग जी नोटिस करता है विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वांग जी जल्दी से विंग के लोअर लिप्स को काट देता है, और जिसके बाद विंग जो होश में आता है और की आवाज़ निकलती है, और इसके कारण हमारे विंग जो माउथ को ओपन कर लेता है, और वांग जी जो अपनी टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल करता है, और विंग के हर माउथ के कोने को फील करना स्टार्ट कर देता है, और विंग जो लंबी लंबी सांसें ले रहा रहता है, और वांग जी जो विंग को डीपली किस किए जा रहा रहता है, और वांग जी डीप किस करने के बाद विंग को छोड़ देता है, जहाँ पे विंग जो लंबी लंबी सांसें ले रहा रहता है, और वांग जी विंग के फोरहेड से अपने फोरहेड को मिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है अमेजिंग, यू आर फ्रेग्रेंस इज़ वेरी अमेजिंग, ऐसे हमारे विंग को कहता है। और विंग जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। विंग जो है अपने फेस पे अपने एक हाथ को रखता है और दूसरी ओर देखता है, और
जिसके कारण विंग की जो नेक थी वांग जी को विजिबल हो रही रहती है। और वांग जी जो है विंग के नेक के पास धीरे से अपने टंग से सक करता है, जिसके बाद विंग के बॉडी में पूरी तरह से उसे सेंसेशन महसूस होती है, जैसे करंट लगा उस टाइप पे उसे महसूस होता है। और वांग जी जो है जहाँ पे उसने सक किया तो वहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे से किसेस करना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण विंग जो है जो बेड की जो शीट थी, बेड शीट, उसे कस के पकड़ लेता है और उसे कस के पकड़ लेता है। और जैसे जैसे वांग जी उसके नेक के यानी उसके नेक के अराउंड धीरे धीरे से किसेस कर रहा रहता है, इसके कारण विंग की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही रहती है। और विंग अपने मन में कहता है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं उसे क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ और मेरी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है, ऐसे विंग सोच रहा रहता है। और वांग जी विंग के छोटे छोटे किसेस देने के बाद वांग जी जो है विंग के नेक पे बहुत ज़्यादा सक कर रहा रहता है और विंग को जो है उसकी सलाइवा महसूस हो रही रहती है। और फिर वांग जी वहाँ पे विंग को बाइट करता है और विंग जो ज़ोर से चिल्लाता है। और उसके बाद वांग जी वहाँ पे जहाँ पे बाइट की है वहाँ पे सक करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद विंग को वार्मथ महसूस हो रहा रहता है। उसके बाद जहाँ पे विंग जो है अपना फेस जो वांग जी की ओर करता है, जहाँ पे वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा रहता है। और वांग जी अपने मन में कहता है मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी विंग ने मुझे नहीं रोका है, इसका मतलब विंग भी यही चाहता है, ऐसा वांग जी अपने मन में कहता है। और वांग जी फिर से विंग के लिप्स के पास आते हुए विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो पूरी तरह से ब्लैंक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो रिस्पॉन्स कैसे दे, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम किस को महसूस कर रहा था और वो भी उसके दोस्त ने उसकी किस चुरा ली। विंग ने तो प्रॉपर तरीके से उसे अपना दोस्त भी नहीं बनाया था, उल्टा तो वांग जी उसके पीछे पड़ा था। इसके कारण विंग को मजबूरी में उसका दोस्त बनना पड़ा था, बट उसे नहीं पता था कि आज उसका दोस्त उसके साथ ऐसा करेगा। इसलिए विंग जो पूरी तरह से ब्लैंक था और विंग जैसा वांग जी कर रहा था विंग भी वैसा करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग से जो किस है उससे जम नहीं रही थी। फिर वांग जी जो है किस को ब्रेक करता है और एक स्माइल करता है और विंग की ओर देखते कहता है विंग क्या तुम्हें किस करनी नहीं आती है। तो विंग जो एम्बेरसमेंट के कारण दूसरी ओर देखता है और विंग कोई रिप्लाई नहीं देता और विंग के कान गाल पूरी तरह से रेड हो चुके थे और लांजान जो विंग को देख रहा रहता है। तभी लांजान जो है विंग के जो शर्ट के अंदर हाथ डालना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद विंग को पूरी तरह से जो हाथ है ना वो पूरी तरह से ठंडा ठंडा महसूस होना स्टार्ट होता है और वांग जी को विंग की बॉडी पूरी तरह से हॉट महसूस हो रही रहती है। वांग जी का हाथ धीरे 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 से ऊपर ऊपर की ओर सरक रहा रहता है, तो भी विंग जो है अपने हाथ से वांग जी के हाथ को रोक लेता है और वांग जी उसकी ओर देखता है और विंग भी वांग जी की ओर देखता है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तब विंग कहता है धीरे से तुम होश में नहीं हो, ऐसे कहता है। तभी वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है क्या मैं होश में नहीं हूँ। विंग तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हारे पार में कितनी बार ड्रिंक करने के लिए आ चुका हूँ, तो मैं अल्कोहल संभाल सकता हूँ और वैसे भी मैंने आज अल्कोहल नहीं पी थी, पता नहीं अचानक से सिर्फ एक ड्रिंक के बाद मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो विंग कहता है बट, तो वांग जी कहते हैं ठीक है तुम नहीं चाहते विंग, ओके कोई बात नहीं। तो विंग कहता है बट तुम्हें इसके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा वांग जी। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। और वांग जी धीरे धीरे से हाथ को और भी ऊपर लेके जाना स्टार्ट कर देता है और विंग जो अभी अपने हाथ को दूर कर चुका था उसके बाद वांग जी को कुछ अलग सा महसूस होता है, यानी कुछ बंधा हुआ इस टाइप का महसूस होता है। तभी वांग जी जो है अपने हाथ को बाहर निकालता है और विंग के शर्ट के बटन को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो है अपने दोनों हाथों से अपने शर्ट को बटन को जो शर्ट को पकड़ लेता है और वांग जी से वांग जी क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तो विंग उसकी ओर देखते हुए क्या नहीं ये क्या कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तब विंग जो थोड़ा पीछे की ओर हटते हुए कहता है वांग जी मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं और मैंने तुम्हें उस नज़रिए से देखा नहीं, ऐसे कहते हैं। फिर वांग जी कहते हैं बट विंग मैं तुम्हें जैसे जैसे टच कर रहा था
तुम फील कर रहे थे मेरे टच को। तब विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं फील कर रहा था, बट मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था, मेरी बॉडी एक्साइटेड क्यों हो रही थी ये भी मैं नहीं जानता, बट मैं ये सब करना ज़रूर चाहता हूँ, बट मुझे पसंद भी नहीं, मैंने कभी किया भी नहीं, मुझे डर भी लग रहा है अगर कुछ गलत हुआ तो वांग जी उसकी ओर देखता है। ठीक है विंग, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला, ऐसे कहता है। और विंग जो है वहाँ से उठ के जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वांग जी कहता है सिर्फ विंग तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बैक हक करके सोना चाहता हूँ सिर्फ, ऐसे कहता है। उसके बाद जहाँ पे विंग जो है वांग जी के साथ ही वहीं पे सो जाता है, जहाँ पे 301 कमरे में विंग और वांग जी वैसे ही सो जाते हैं। और फिर वांग जी जो है बेड से उतर जाता है, क्योंकि वांग जी को अलग ही महसूस होना स्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे विंग जो अभी सो चुका था, अभी रात के 2 बज चुके थे, जहाँ पे वांग जी को अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस हो रही थी। उसके बाद वांग जी शावर में चला जाता है, जहाँ पे शावर के नीचे वो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं विंग को हर्ट नहीं कर सकता, मैं उसे हर्ट करूँगा तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। और ये मेरी बॉडी इतनी रिएक्ट क्यों कर रही है आज अचानक से, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी खुद को मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देता है शावर के नीचे, और वो विंग को इमेजिन कर रहा रहता है, और वांग जी की आवाज़ें आ रही रहती है बाहर। और वांग जी खुद को 2-3 बार मास्टरबेट करने के बाद वांग जी बाहर आता है, जहाँ पे हमारा विंग जाग चुका था और वांग जी की ओर देख रहा था। और वांग जी विंग को अपने सामने देखता है कि वो उसकी ओर देख रहा था करके, तो वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और वांग जी विंग को इग्नोर करता है और जल्दी से खुद के लिए कपड़े ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट उस रूम में जो क्लोथ तो थे ही नहीं, सिर्फ बाथरोब था, इस कारण वांग जी उस बाथरोब को पहन लेता है और विंग के पास आ जाता है। और विंग के पास आते हुए फिर से लेट जाता है। और विंग जो है वांग जी को कन्फ्यूजन से देख ही रहा था। विंग ने कुछ वांग जी को कहा भी नहीं और वांग जी ने कुछ कहा भी नहीं, वो दोनों ही ऑकवर्ड साइलेंस के साथ ही दोनों ऐसे सो जाते, जहाँ पे वांग जी विंग को बैक से कस के हक किए हुए ही सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे विंग जो है उठ चुका था, जहाँ पे उठने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जो पूरी तरह से हॉट था, उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म थी। और विंग जो वांग जी की ओर देखता है, वांग जी के फोरहेड पे अपने हाथ को रखता है तो देखता है कि वांग जी को बहुत ज़्यादा बुखार है करके। इसके बाद जो विंग जो है जल्दी से वहाँ पे जो होटल के रूम में जो फ़ोन था, उस फ़ोन से काउंटर पे कॉल करता है और कहता है कि 301 नंबर में कस्टमर जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे डॉक्टर को भेजो करके ये बताया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से फिर एक डॉक्टर आता है एक सर्वेंट के साथ, और आने के बाद जहाँ पे हमारे वांग जी को चेक करता है वो डॉक्टर कहता है कि ये बाथरूम में सोए थे, इसके कारण इनको सर्दी पकड़ चुकी है, ठंडी पकड़ चुकी है, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग कहता है हाँ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ, और अपने कमरे का एसी भी ऑन था, इसके कारण इनको ये दवाई टाइम से दे दीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। और फिर विंग हाँ में सीरियल आता है। उसके बाद वहाँ पे जो नीचे से सर्वेंट आया था वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कल ही वापस जाना चाहिए था ना। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। और फिर वो कहता है तुमने अपनी पेमेंट कलेक्ट करो और यहाँ से चले जाओ। और विंग कहता है हाँ मैं चला जाऊँगा, सिर्फ मैं इनका ख्याल रखना चाहता हूँ। तभी वो कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो विंग कहता है बट मैं, तभी शीचैन पीछे से आते हैं और कहते हैं हेलो। तो विंग उनको और देखता है और विंग को पता था कि वो वांग जी के भाई है करके। तभी शीचैन कहता है इसको वांग जी को क्या हुआ है। तभी विंग कहता है उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, ऐसे विंग कहता है। तो शीचैन कहता है अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, आप आपके भाई का ख्याल रखिए, मुझे जाना होगा, ऐसे कहता है। तो शीचैन कहता है बट तुम तो वही हो ना जो वांग जी ने रात को, हाँ। तो विंग कहता है हाँ हेलो, ऐसे कहता है। तभी शीचैन कहता है ठीक है तुम जा रहे हो ना, ओके। और शीचैन अपना कार्ड विंग की ओर ऑफर करता है और विंग उस कार्ड को लेता है। तभी शीचैन कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो विंग कहता है क्या,
मुझे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वांग जी कहते हैं कभी हेल्प चाहिए होंगी तो। शिचान कहते हैं कभी हेल्प चाहिए होंगी तो विंग ओके कहते हुए वो कार्ड ले लेता है और फिर विंग नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग जब अपने पेमेंट को कलेक्ट करता है और विंग अपने पेमेंट कलेक्ट करके वांग जी के बारे में सोच रहा था कि उसे अचानक से क्या हुआ है। वो अचानक से आया और वो मुझे टच करने की बात कर रहा था और ये उसने स्टार्टिंग की और फिर भी बीच में रुक गया। विंग यही सोचते हुए जा रहा था और जाते टाइम ही विंग को कुछ महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है करके। विंग पीछे मुड़ के भी देखता है बट विंग को वहाँ पे कोई नहीं दिखता और विंग कहता है अपने मन में क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। विंग यही सोच रहा रहता है और विंग ऐसे ही करते हुए अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो जल्दी से अपने मोबाइल को लेता है बट उस मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। इसके कारण विंग जल्दी से मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता है। उसके बाद जल्दी से वांग जी को कॉल करना स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो उठ चुका था, उठने के बाद वो अपने बेड पे ऐसे हाथ से देखना स्टार्ट कर देता है विंग कहाँ पे करके, बट उसे विंग की वार्मनेस महसूस ही नहीं होती। इसलिए वांग जल्दी से आइज़ को ओपन करता है। उसके बाद जैसे वो आइज़ को ओपन करता है वो इधर उधर देखता है। इधर उधर देखने के बाद वो देखता है कि उसका भाई जो है विंडो के पास खड़ा हुआ है और बाहर की ओर देख रहा है करके। तभी वांग जी जो बेड पे उठ के बैठ जाता है, जिसके बाद वांग जी अपने सर को पकड़ते हुए कहता है ये मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे कहता है। तभी शिचान पीछे मुड़ के देखते हुए कहते हैं वांग जी तुम उठ गए, कैसा महसूस कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ बट सिर्फ मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। और शिचान को कहते हैं ठीक है। और शिचान जो है वहाँ से पानी की बोतल लेके आ जाते हैं और वांग जी की ओर जो मेडिसिन बढ़ाते हैं और वांग जी कहते हैं ये क्या है। तो शिचान कहते हैं कि तुम्हें कोल्ड हो चुका था, इसके कारण डॉक्टर आके तुम्हें चेक करके गए हैं और तुम्हें सर दर्द भी हो रहा है, तो ये गोली ले लो, तुम्हें इससे अच्छा महसूस होगा। तो शिचान ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं ओके और वांग जी उन गोलियों को खा लेता है। उसके बाद जो शिचान कहते हैं तुम अचानक से पार्टी से क्यों गायब हो गए थे, अंकल कितना ज़्यादा वरीड हो चुके थे, कहाँ गए तुम हो करके। तभी वांग जी कहता है मुझे पता नहीं, अचानक से मैं आपको बता भी नहीं सकता भाई। तो शिचान कहते हैं वांग जी तुम मुझे क्लियर बता सकते हो, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम मुझे बताओ क्या हुआ था। तो तभी वांग जी कहता है वो लड़की आदि जैसी दिखने वाली लड़की मेरे पास आई थी। तो शिचान कहता है क्या, जिसके साथ तुमने कल जिसके ऊपर तुमने जूस फेंका था, रेड वाइन फेंकी थी वो। तो विंग कहता है हाँ वांग जी कहता है हाँ उस जैसी दिखने वाली एक लड़की आई थी जो पिंक कलर के ड्रेस में आई थी और उसने मुझे ड्रिंक ऑफ़र की और मैंने उस ड्रिंक को पी लिया और तभी से मेरी बॉडी अलग से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दी थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और वो लड़की मुझे कहीं तो लेके जाना चाहती थी। तभी मेरा दोस्त विंग आया और उसने मुझे बचा लिया और उसके बाद मैं उसके साथ यहाँ पे आया, ऐसे वांग जी बताता है। बट वांग जी इतना बता के रुक जाता है और फिर शिचान कहते हैं हाँ मैंने देखा था तुम्हारे दोस्त को। तो वांग जी कहते हैं वो अभी कहाँ है। तो शिचान कहते हैं होटल वालों ने उसे भेज दिया है, उसे पेमेंट करने के बाद। तो वांग जी कहता है ओके और वांग जी जो अपने मोबाइल को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तभी शिचान कहते हैं क्या देख रहे हो। तभी वांग जी कहते हैं मेरा सेल मोबाइल। तो शिचान कहते हैं वो तो तुम्हें पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा, ऐसे कहता है। और दूसरी तरफ जहाँ पे हमारे विंग जो वांग जी को कॉल किए जा रहा रहता है और एक पूरी तरह से सुनसान कमरे में एक टेबल पे एक मोबाइल बज रहा था जहाँ पे हमारे विंग का नाम शो हो रहा था और कंटिन्यूसली फ़ोन बजे जा रहा था और कोई भी उस रूम में उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। और हमारा विंग जो है देखता है कि वांग जी कॉल नहीं अटेंड करा, इसलिए विंग जो है उसके भाई ने जो उसे कार्ड दिया था उस कार्ड पे जो नंबर दिखता है उस नंबर पे वो कॉल करता है। और तभी शिचान जल्दी से फ़ोन भी उठा लेते हैं और कहते हैं हाँ कौन, आप कौन हो। तभी विंग कहता है हेलो सर, मैं विभूषण लान वांग जी का फ्रेंड। तो शिचान वांग जी की ओर देखते जहाँ पे वांग जी सामने बैठा हुआ था और फिर शिचान कहता है हाँ बोलो ना। तो विंग कहता है मैं वांग जी को फ़ोन कर रहा हूँ बट वो उठा नहीं रहा है। तभी शिचान कहता है ओ हाँ आपको अर्जेंट बात करनी है। तो विंग कहता है हाँ मैं उसकी तबीयत के बारे में जानना चाहता था। तो शिचान कहता है ठीक है। और फिर शिचान वांग जी की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं ये लो तुम्हारा दोस्त बात करना चाहता है। तो शिचान कहता है कौन। तो वांग जी कहता है कौन दोस्त। तभी शिचान कहते हैं विंग, ऐसे कहता है। और वांग जी जल्दी से फ़ोन ले लेता है और कहता है हाँ हेलो विंग। तो विंग कहता है
हेलो वांग जी, कैसे हो? तुम ठीक हो तो हो ना? अब तुमने दवाई ले ली है ना? तुम्हें अभी बुखार तो नहीं है ना? तुम अपना ध्यान तो रख रहे हो ना? तुमने कुछ खाया? तुमने नाश्ता वगैरह कुछ किया क्या? तभी वांग जी कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, मुझे सवालों के आंसर तो देने दो। तो विंग कहता है, हाँ हाँ बोलो जल्दी जल्दी, मैं सुनना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली है और मैं अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ। तभी विंग कहता है, जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो वांग जी कहते हैं, मुझे अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है, क्या डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया था, बट तुम्हें सर में कैसे दर्द हो सकता है? तो भी वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता है। तो विंग, तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ गए? तो विंग कहता है, मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। तभी शीशान कहते हैं, वांग जी तुम बात करो, मैं अंकल की तरफ जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, ओके ब्रदर कहते हैं, और वहाँ से शीशान चल जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो विंग कहता है, क्या, बट क्यों? तभी वांग जी कहता है, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता? तो विंग कहता है, बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना वांग जी, तुम कैसे आ सकते हो मुझे मिलने के लिए? और वांग जी कहता है, ओ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ विंग, बट मैं तुम्हें किस करूँगा ना विंग, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो विंग जो बोलते शॉकिंगली ब्लश कर रहा रहता है, और वांग जी जो स्माइल कर रहा रहता है। तभी विंग कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए ना? कुछ भी ऐसे अनाप शनाप बातें कहते रहते हो। तभी वांग जी कहते हैं, क्या हुआ है विंग? तुम तो रात को मुझे किस कर रहे थे, किस बैक कर रहे थे। तभी विंग कहता है, अगर तुम ऐसी शेमलेस बातें करने वाले हो तो मैं कॉल को रख रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तभी विंग कहता है, बट वांग जी तुम्हें अचानक से क्या हो गया था, और वो लड़की कौन थी जो तुम्हें इस तरह से पकड़ी हुई थी और तुम्हारे शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर रही थी? तभी वांग जी कहता है, मुझे भी नहीं पता है विंग, वो शायद से मैंने उसे देखा है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। मैंने जिस लड़की के साथ, जो तुम्हें याद है क्या? तो विंग कहता है, हाँ बोलो क्या? तो वांग जी कहता है, मैंने एक लड़की पे जो रेड वाइन गिराई थी, उसी की तरह वो दिख रही थी। तभी वांग जी ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है, हाँ हाँ मेरा ध्यान था उस टाइम पे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया था ना। तभी वांग जी कहता है, ओहो, इसका मतलब मैं ऐसे एक्शन करता हूँ तभी तुम मेरे पास आओगे? तो विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे मैं सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था, मैंने देखा कि तुम उस लड़की पे चिल्ला रहे हो, और उस लड़की पे तुमने जो रेड वाइन फेंकी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया तुम्हें रोकने के लिए, बट तब तक वो सब खत्म हो चुका था और मैं अपना ड्रिंक भी सब कर रहा था इसके कारण। तभी वांग जी कहता है, ओके तुम ठीक हो ना अभी? तो विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी विंग जो है ब्रश कर रहा रहता है अपने वॉशरूम में, वहाँ पे ब्रश कर रहा रहता है, और विंग जो है अपनी नेक की ओर देख रहा रहता है, हाँ हाँ मैं ठीक ही हूँ ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है, ओके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो विंग कहता है, क्या, क्यों? तभी वांग जी कहता है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हें किस करनी है। तो विंग कहता है, शेमलेस जैसी बातें प्लीज़ मत करो वांग जी ऐसे कहता है। और विंग का फेस पूरे से रेड टमाटर के जैसे हो रहा रहता है। और वांग जी कहता है, ठीक है। और विंग कहता है, बट मैं अभी जो अपनी जॉब के लिए जाऊंगा कैफ़े में। तो वांग जी कहता है, क्या अभी इतनी जल्दी क्यों, कॉलेज नहीं जाना है क्या? तभी विंग कहता है, आज कॉलेज की छुट्टी है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो वांग जी कहता है, ओह हाँ, तो विंग हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो विंग कहता है, क्या, नहीं मुझे कैफ़े में जाना है अपनी जॉब के लिए। तो वांग जी कहता है, ठीक है मैं कैफ़े में आता हूँ तुम्हारे पास। तो विंग कहता है, क्या, नहीं रहने दो मत आओ। तो वांग जी कहता है, क्यों ना आऊँ मैं, क्या तुम मुझे वहाँ देखना नहीं चाहते? विंग जो मन में कहता है, हाँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बट विंग कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है, और कॉल का कट कर देता है। और विंग कहता है, क्या, मैंने कहा। तो विंग देखता है कि कॉल कट हो चुका है करके, और विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जहाँ पे विंग खुद को मिरर में देखता है, और जल्दी से अपने फेस को क्लीन करता है। उसके बाद वो मिरर में देखते हुए कहता है, वैसे ये बुरा भी नहीं लग रहा है। और विंग जो है अपने जहाँ पे वांग जी ने रात को उसे बाइट किया था, उस बाइट के निशान को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, वैसे ये बुरा भी नहीं लग रहा है ऐसे कहता है। और विंग जो है अपने टी शर्ट को निकाल देता है पूरी तरह से, और ख़ुद को मिरर में देखता है। और विंग कहता है, क्या इस तरह से वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा?